वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। यमुना मैया की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। बाके बिहारी के चमत्कार की जो कथा गाथा की श्रृंखला मैंने प्रारंभ किया था, उसमें आज फिर एक सच्ची घटना लेकर के आपके सामने आया हूं। आइए बाके बिहारी के चमत्कार की इस घटना को सुन करके और दूसरों को सुना करके अपना जीवन धन्य करें और नारायण के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाएं। घटना कुछ वर्षों पूर्व की है। मथुरा से कुछ ही दूर भरतपुर में, जो कि राजस्थान का एक जिला है, एक राजपूताना रियासत थी। उस रियासत के मालिक एक ठाकुर साहब थे। उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनके अंदर रानी जैसा कोई भाव था ही नहीं। अति दयालु, अति कृपालु, और वृंदावन में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। बाके बिहारी का दर्शन करने बार बार आया करती थीं। लेकिन ठाकुर जी जो उनके पति थे, उनका चाल चलन इनके बिल्कुल विपरीत था। उनकी न तो भगवान में श्रद्धा थी और न तो पत्नी के धार्मिक कार्यों को किसी प्रकार से वो सपोर्ट करते थे। हर बात बात पे वो इनको बल्कि ताना भी मारा करते थे कि भगवान को देखा नहीं, पूजा पाठ क्यों कर रही हो, कहां है तुम्हारे भगवान। लेकिन वो रानी जो थी, सब बातों को दरकिनार करके अपनी भक्ति अनवरत करती रहती थी। समय समय पर कई बार उनके पति वृंदावन नहीं लेके आते थे, तो अन्य लोगों के साथ में वृंदावन आकर के भगवान का दर्शन करके जाती थी। कई बार घर में जो एकादशी का व्रत करती, कोई और व्रत त्योहार करती, उस समय उनके पति तरह तरह के ताने मारा करते। ये क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, क्या तुमको मीरा बनना है क्या। तो वो मन ही मन भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे पति को भी सद्बुद्धि दे दो और इनको भी आपके प्रति प्रेम जागृत हो। उनके उलाहना से उनका मन जरा सा भी विचलित नहीं होता था, न तो उससे दुखी होती थी। बट भगवान के सामने यही प्रार्थना करती थी कि हमारी तो आपके चरणों में प्रीति है, लेकिन मेरे पति की भी प्रीति ऐसे कर दो और उनका भी उद्धार कर दो। तो भगवान तो भक्तों की बात सुनते ही हैं। समय आने पर उसका उचित निदान समाधान करते ही हैं। किसी न किसी घटना के माध्यम से अपने भक्तों का दिमाग तो वो लगाए ही रहते हैं अपने पास में। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। उनका एक लड़का भी था। उसको भी भगवान के चरणों में प्रीत करने की कोशिश करती थी, लेकिन पिताजी उसके दूसरे रास्ते पर उसको ले जाने की कोशिश करते थे। भोग विलास, शाही अंदाज में रहने का जो उनकी जीवन शैली थी, उसी शैली पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते थे। बट रानी की भक्ति अटूट थी। एक बार भगवान बाके बिहारी के प्राकट्य दिवस से कुछ दिनों पूर्व रानी के मन में आया कि क्यों न भगवान के लिए कुछ ऐसा वस्त्र बनवाया जाए जो बहुत ही अद्भुत हो, दिव्य हो और बहुत सुंदर भी हो। तो रानी ने उसमें सिलाई कढ़ाई का कुछ कार्य तो अपने हाथ से किया, बट कुछ कार्य की सहायता के लिए उनको अन्य कारीगरों की सहायता लेनी थी। कुछ मोतियों का और कुछ और चमकदार चीजों की जड़ाई करने के लिए। मन ही मन वो बहुत प्रसन्न हो रही थी कि इस बार प्राकट्य दिवस पर भगवान को हम अपने हाथों से बनाए हुए इस दिव्य वस्त्र को पहनाएंगे। और उनकी बड़ी इच्छा थी। अपने पति से उन्होंने एक दो बार कहा भी
कि काश तुम भी चलते इस समय और तुमको भी अपने हाथ से यह वस्त्र पहनाने का सुअवसर प्राप्त होता। ठाकुर साहब पहले की तरह अनसुना करके बात खत्म कर दिए। उनके मन में एक प्रतिशोध कहें या अहंकार कहें या नास्तिकता से उपजा हुआ एक परामर्श उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उन्होंने सोचा क्यों न पत्नी को, क्योंकि वो तर्कशास्त्र से पत्नी को हराना चाह रहे थे और तर्कशास्त्र से भगवान को कौन ही प्राप्त कर पाया है, जान पाया है, समझ पाया है। तो उन्होंने पत्नी को बोला कि ठीक है, तुम खुशी खुशी बोले तुम जाओ, प्राकट्य दिवस पर पहना के आओ, हमको कुछ और काम है। और उन्होंने चालाकी खेली पत्नी को सबक सिखाने के लिए। जिस दिन रानी को प्राकट्य दिवस में जाने 2-3 दिन पहले जाने के लिए प्रस्थान करना था, तब तक वह वस्त्र रेडी नहीं हुआ था। तो उन्होंने संदेशा दिलवाया उस कारीगर के पास कि यह वस्त्र कल या परसों तक रेडी करवा देना, एक दिन पहले शाम तक ये माध्यम से, इस लड़के के माध्यम से मेरे पास भिजवा देना वृंदावन में। उसने बोला ठीक है। राजा को यह बात पता थी, राजा मतलब उनके पति को, जो एक रियासत के राजा थे। उन्होंने चालाकी खेला, उस वस्त्र को उस कारीगर के पास से मंगवा लिया और मंगवा के अपने पास छुपा लिए कि रानी को तो इस बार वस्त्र मिलेगा नहीं और हमारी बात थोड़ी सी उनको लगेगी कि हाँ मैंने प्लान किया और जो है उनकी श्रद्धा में यह विघ्न पैदा हुआ और मैं विजयी हो जाऊंगा, ऐसा ही कुछ भाव रहा होगा। उन्होंने उस दिव्य वस्त्र को कारीगर के पास से लेकर के उसको ऐसा बोला कि हम रानी के पास भेज रहे हैं, छुपा लिया। रानी के पास छुपा लिया और उसके बाद यह तमाशा देखने के लिए कि रानी के साथ उस दिन जब वस्त्र नहीं मिलेगा तो क्या घटित होगा, उनके चेहरे पर क्या दुख के भाव होंगे, इसको देखने के लिए और उस दुख का आनंद लेने के लिए वो भी वृंदावन पहुंच गए। ठीक प्राकट्य दिवस के सुबह वो रानी को खोजते हुए मंदिर में पहुंचे। देखा रानी मंदिर के पास में पहुंची हैं और रानी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो अति आश्चर्यचकित और अति प्रसन्न हुई कि भगवान ने मेरी आज प्रार्थना सुन ली और मेरे पति को सद्बुद्धि आई, वो खुद वृंदावन में पहुंच आए। अभी तक राजा यह सोच रहा है कि वस्त्र तो मैंने संदूक में छिपा लिया है घर पे, वस्त्र तो मिला ही नहीं। रानी की तो घनघोर बेइज्जती हो चुकी होगी, क्योंकि रानी ने पहले से संदेशा भिजवाया होगा कि मैं वस्त्र लेकर आऊंगी, वस्त्र मिला नहीं होगा, घनघोर बेइज्जती होगी, इनकी श्रद्धा पर एक तगड़ी चोट हो जाएगी और मैं हरिओम प्रसन्न हो जाऊंगा। रानी दौड़ करके हाथ पकड़ी, बोली अरे तुम कहां थे, वस्त्र पहनाते समय तुम क्यों नहीं आ गए। राजा आश्चर्यचकित, कौन सा वस्त्र, वस्त्र कहां, उसके मन में का वस्तु मिला ही नहीं। तब तक रानी ने बोला जरा देखो, बांके बिहारी की तरफ देखो, प्रतिमा की विग्रह की तरफ। राजा विग्रह की तरफ देखे, वही वस्त्र जो संदूक पे छिपा का आया था और भगवान पहने हुए हैं। रानी बार बार बोली इतना सुंदर वस्त्र पहनाने का तुमने मौका छोड़ दिया, मैं कह रही थी तुम चलो मेरे साथ में, तुम आए नहीं। राजा भौचक्का रह गया, उनका दिमाग चकरा गया, किनारे बैठ गए। उसी दिमाग चक्कर में 1 सेकंड के अंदर भगवान ने झटका दे दिया। बोले बेटा मेरे भक्त के साथ छल करते हो। फिर जब होश आया, रानी से पूरा वाकया पूछा, ये वस्त्र कैसे आया, मैं तो लाया नहीं। तो रानी ने बोली कि कल शाम को मेरा बेटा ही तो आकर के लेके दे गया, बोला पिताजी ने वस्त्र दिया है। बेटे ने ही तो आकर के पहुंचाया, बोला पिताजी ने वस्त्र दिया है, ये भगवान का वस्त्र दिया है और चला गया। मैंने बोला भी तो वो कि पिताजी कहाँ हैं, तो बोले पिताजी तो नहीं आएंगे। ठाकुर साहब का दिमाग चकरा गया और उनको समझ में आ गया कि भक्त की भगवान की परीक्षा तो चल भी जाएगी, भक्त की परीक्षा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और भक्त की बेइज्जती तो भगवान बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। ऐसा भाव लेकर के वो भी अपनी पत्नी से क्षमा याचना करने लगे और पत्नी ने उनको
ढेर सारा ज्ञान और उपदेश दे करके भगवान वृंदावन बांके बिहारी के चरणों में प्रीति बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। और दोनों बहुत दिनों तक भगवान वृंदावन का नियमित दर्शन करने आया करते थे और काफी दिनों तक उनका रियासत रहा और दोनों ने खूब भक्ति की। ऐसे ही भक्ति ये कथा सुनने वाले हमारे सभी मित्रों, रिश्तेदारों और अपनों की भगवान वृंदावन के श्री चरणों में हो, ऐसी हमारी कामना है। जय जय श्री राम।